सुबह साथियों, आज बड़ी प्यारी सी हंसी की कविता लेकर आई हूँ। चतुर चित्रकार, वीणा, पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी हिंदी, कक्षा 5। बुद्धि और साहस से ही हर संकट को टाला जा सकता है। यह जो कथात्मक कविता है हमें अच्छे से समझा देती है। वीडियो में बने रहिए अंत तक, क्योंकि यहाँ पर है एमसीक्यू, सीवीक्यूज एंड हॉट्स विद चित्रात्मक व्याख्या। इस पाठ के मस्तिष्क आरेखन के माध्यम से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम नजर डाल सकते हैं। कम समय में हम आसानी से याद कर सकते हैं इन्हें, जैसे काव्य सौंदर्य क्या है, चित्रण की सुंदरता, प्रकृति का मनमोहक वर्णन, रूपक और मानवीकरण अलंकार, सरल और मधुर अभिव्यक्ति है, लयात्मक प्रभाव है। भाव विषय क्या है इसके, चित्रकार की चतुराई, प्रकृति प्रेम, सृजन की भावना, कलाकार का कौशल, सुंदरता के प्रति संवेदनशीलता, इमोशनैलिटी यानी कि, ठीक है। चित्रकार की बुद्धिमत्ता और कल्पना शक्ति का यहाँ बखूबी वर्णन किया गया है, प्रकृति के प्रति गहरा प्रेम भी, और कला द्वारा जीवन को सुंदर बनाने का कौशल। मुख्य शब्द जो इस पाठ में आए हैं, चित्रकार, चतुराई, प्रकृति, कला, कल्पना, सुंदरता, बुद्धिमत्ता, सृजन, प्रेरणा। ठीक है। मुख्य पंक्तियां, चित्रकार किसी गांव नगर में आता है ना, कठिन परिस्थितियों में अपनी बुद्धि से समस्या का हल निकालता है, और चित्रकार की कला से सब प्रसन्न और प्रभावित होते हैं। संदेश क्या है, बुद्धि और कला से असंभव भी संभव हो जाता है। कला जीवन को सुंदर, आकर्षक बनाती है, मेहनत और लगन से सफलता मिलती है, प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी से समाज में हमें सम्मान मिलता है। भाषा शैली इस कविता की सरल, सहज, प्रभावपूर्ण भाषा है, चित्रात्मक, कथात्मक शैली है, ठीक है, लेखक की प्रभावशाली अभिव्यक्ति है। चतुर चित्रकार, आज हम क्या सीखेंगे, उद्देश्य क्या है इस पाठ का। तो इस पाठ से हमें साहस, सूझबूझ, बुद्धिमानी की सीख मिलती है कि हमें डर का डट कर सामना करना चाहिए, जल्दी से नहीं घबरा जाना चाहिए और अपना काम धाम छोड़ के बैठ जाएं, डर के मारे मर जाएं, बल्कि किसी मुसीबत का चतुराई से हम रास्ता खोजेंगे तो अवश्य ही हमें निकल बचने का रास्ता मिल जाएगा। मुश्किल समय में तुरंत और सही निर्णय लेने की बुद्धि क्षमता विकसित करना, अपनी अकल का इस्तेमाल कर बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर बच निकलना। आप सबसे पहले जानते हैं कवि परिचय। राम नरेश त्रिपाठी, 4 मार्च 1889 जौनपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। वे हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, लेखक, बाल साहित्यकार थे। उन्होंने प्रकृति, देश प्रेम और बच्चों के लिए अनेक सुंदर कविताएं लिखी हैं। अब उनकी रचनाओं की विशेषता, खासियत क्या है, तो ये सरल है, गहरी सीख इनमें है, जैसे हमारी आज की कविता चतुर चित्रकार देखने को मिलेगी। तो अब इसकी कहानी एक नजर में क्या है इस कविता की, तो भाई एक चित्रकार की मुलाकात एक शेर से होती है जंगल में, जहां वह चित्र बना रहा था। सुनसान जगह पर चित्रकार का सामना इस तरह से खूंखार शेर से, खूंखार मतलब खतरनाक शेर से, डरावने शेर से हो जाता है। चतुराई क्या रही भाई, चित्रकार हिम्मत जुटाकर शेर को पीठ घुमाकर बैठने पर मजबूर कर देता है। और फिर बचता कैसे है, शेर के आंख मूंदते ही चित्रकार चुपके से नाव में बैठकर अपनी जान बचा लेता है। तो ये था संक्षेप में कविता का सार। अब पूरी कविता हम पढ़ें। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, इतने में ही वहां आ गया यमराजा का मित्र। भावार्थ क्या है इसका, कि चित्रकार एक शांत और सुनसान जंगल में चित्र बना रहा था। अचानक वहां एक खूंखार शेर आ गया और जंगल को शेर को यहाँ पर साक्षात मौत के समान भयानक, यमराजा का मित्र, यमराज खतरनाक होते हैं ना, मार देने वाले, तो उन्हीं का ही दोस्त मतलब यमराज के समान खतरनाक, है ना। चित्रकार के मन में भयंकर डर बैठ गया। हिम्मत और कूटनीति क्या है इसमें, उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। बोला, सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। शेर को देखकर चित्रकार बुरी तरह से डर गया
और प्रकृति का सारा सौंदर्य उसके लिए फीका पड़ गया। चित्रकार ने हार नहीं मानी, उसने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से काम लिया। उसने शेर की झूठी तारीफ करते हुए उसे अपना चित्र बनवाने का लालच दिया कि आओ आओ बैठो जंगल के राजा शेर, मैं तुम्हारा चित्र बनाता हूँ, कितना सुंदर है, हाँ पीठ करके बैठना, पीठ का चित्र और भी सुंदर बनेगा। उकड़ू मुकड़ू बैठ गया वह सारे अंग बटोर, अब मुँह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार, है ना। बैठ गया पीठ फिराकर चित्रकार, चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। अब इस हिस्से का जो भावार्थ है कि शेर बेवकूफ बनकर अपने सारे अंग सिकोड़कर चित्र बनवाने बैठ गया। चित्रकार ने चालाकी से कहा कि आगे का चित्र बन गया है, अब अगर आप पीठ घुमाकर बैठ जाएं तो अच्छा है। जैसे ही शेर ने पीठ घुमाई, चित्रकार एक चोर की तरह चुपचाप वहां से खिसक लिया। दृश्य 4, शेर की खीज और चित्रकार का जवाब। इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। चित्रकार ने तुरंत ही चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। वो उसे पास बुलाता है कि जरा पास तो आओ, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं आता पास, चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। धोखा खाने पर शेर बहुत क्रोधित हुआ। उसने खिसियाकर कहा, अरे कायर, अपनी कलम कागज ले जाओ। चित्रकार ने दूर से ही बुद्धिमानी से ताना मारते हुए जवाब दिया, इन्हें आप ही रखिए और जंगल में चित्रकला का अभ्यास कीजिए। आइए परखें बहुविकल्पी प्रश्न इस पाठ के जो पुस्तक के अंत में दिए हुए हैं। चित्रकार ने जंगल के किस स्थान पर चित्र बनाना शुरू किया? भाई सुनसान जगह पर। यमराज का मित्र किसे कहा गया है? शेर को। चित्रकार ने शेर से अपने प्राण कैसे बचाए? धैर्य और चतुराई से। चित्रकार ने शेर को पीठ फेरकर बैठने के लिए क्यों कहा? ताकि वह भागने की योजना बना सके। चित्रकार की कौन सी विशेषता आपको सबसे अच्छी लगी और क्यों? तो सूझबूझ और धैर्य। घबराहट में भी उसने अपना दिमाग शांत रखा और अपनी जान बचा ली। शेर ने चित्रकार को कायर कहा, क्यों? क्या वह वास्तव में कायर था? नहीं, वह समझदार था। निहत्थे होकर, निहत्थे मतलब बिना हथियार के, खूंखार शेर से लड़ना मूर्खता होती, जान बचाना बुद्धिमानी थी। किन कार्यों का निरंतर अभ्यास करने से कुशलता बढ़ती है? चित्रकला, संगीत, खेलकूद, गणित और पढ़ाई जैसे कार्य करने से हमारी एबिलिटी और हमारी बुद्धिमानी बढ़ती है, शार्पनेस माइंड की बढ़ती है। यदि नाव ना होती तो चित्रकार क्या करता? वह शायद किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता या चुपके से किसी गुफा में छिप जाता। सोचिए और लिखिए। चित्रकार जिस वातावरण में चित्र बना रहा था उसका वर्णन कीजिए। वह एक शांत, सुनसान और प्राकृतिक सुंदरता, नदी, पहाड़, पेड़ पत्ते से भरी जगह थी। दूसरा प्रश्न, चित्रकार ने शेर को चित्रकला का अभ्यास करने के लिए क्यों कहा होगा? चित्रकार शेर का मजाक उड़ा रहा था क्योंकि शेर बेवकूफ बनकर बहुत दूर तक मूर्ख की तरह बैठा रहा। कविता की सबसे रोचक घटना कौन सी लगी? जब चित्रकार ने चालाकी से शेर को पीठ घुमाने को कहा और चुपके से नाव में बैठकर भाग निकला। शेर से बचने के लिए चित्रकार ने क्या किया? उसने शेर को अपनी मीठी बातों में उलझाया, उसका ध्यान भटकाया और मौका पाते ही खिसक गया। अनुमान और कल्पना के प्रश्न है। चित्रकार ने शेर को जंगल के सरदार के नाम से क्यों पुकारा होगा? चित्रकार ने शेर को जंगल के सरदार कहकर इसलिए पुकारा होगा ताकि वह शेर को प्रसन्न कर सके और उसकी प्रशंसा करके उसका विश्वास जीत सके। संकट के समय शेर को सम्मान देकर चित्रकार उसे अपनी बातों में उलझाना चाहता था ताकि उसे अपनी जान बचाने का उपाय सोचने के लिए कठिन समय मिल जाए। यदि चित्रकार जंगल में रुक जाता और शेर से मित्रता करने का प्रयत्न करता तो क्या होता? तो भाई यदि चित्रकार जंगल में रुक कर शेर से मित्रता करने की कोशिश करता तो यह बहुत जोखिम भरा होता। शेर एक हिंसक जंगली जानवर है, उसे यमराज का मित्र कहा गया है। अधिक संभावना यही है होती कि भूख लगने पर शेर अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति के कारण चित्रकार को अपना शिकार बना लेता और चित्रकार की जान को खतरा हो जाता। यदि शेर को भी चित्रकला में रुचि होती तो वह कौन से चित्र बनाना पसंद करता? तो भाई यदि शेर को भी चित्रकला में रुचि
होती तो वह अपने विशाल साम्राज्य यानी जंगल के दृश्य बनाने पसंद करता, जंगली जानवर, नदियों, पहाड़, गुफा के चित्र बनाना पसंद करता। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए जानवरों अपने शिकार के चित्र बनाना पसंद करता, और वह स्वयं का एक रौबदार राजसी चित्र भी जरूर बनाता दूसरों पर रौब गांठने के लिए। यदि चित्रकार के स्थान पर आप होते तो शेर से बचने के लिए क्या करते? तो यदि मैं चित्रकार के स्थान पर होती और मेरी टीचर ने ये प्रश्न दिया होता तो मैं कहती कि मैं भी चित्रकार की तरह घबराने की बजाय अपनी बुद्धि और धैर्य से काम लेती। मैं भी शेर को अपनी बातों में उलझाकर किसी ऊंचे मजबूत पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करती, या किसी सुरक्षित गुफा या झाड़ी में छिपने का प्रयास करती। चित्रकार द्वारा नाव का उपयोग करना भी एक बहुत ही चातुर्यपूर्ण निर्णय था जो मैं भी अपना सकती थी। ठीक है, अब एक्टिविटी है चित्रकार और शेर का संवाद। तो पढ़िए और मजे करिए, अपनी नोटबुक में लिखिए। एक ऐसा ही चित्र आप और वर्णन कर सकते हैं कि नदी और चित्रकार का संवाद, इस पे भी आप लिख सकते हैं। फिर ये आप भाषा के प्रश्नोत्तर आप देखिए, समझिए, पढ़िए। ठीक है, एक आपके लिए केस स्टडी के प्रश्न हैं 2, और फिर उसके बाद आपके लिए हॉट्स के सहित आरटीसी है। बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमाकर शेर बैठे बैठे लगा सोचने, इधर हुई क्यों देर। झील किनारे नाव थी, एक रखा था बांस, चित्रकार ने नाव पकड़कर ले जी भर के सांस। तो इसके बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इन्हें आप हल करिए। शेर आंख मूंद कर क्यों बैठा था? चित्रकार ने नाव पकड़कर जी भर के सांस क्यों ली? राइट। फिर अगले प्रश्न लघु उत्तरीय शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। शेर को बैठे बैठे किस बात की चिंता होने लगी? चित्रकार ने शेर की नजरों से बचने के लिए क्या चतुराई दिखाई? फिर हॉट्स में है, चित्रकार ने अपनी जान बचाने के लिए शेर को बातों में उलझाया। क्या आपको लगता है कि विपरीत परिस्थितियों में केवल साहस ही काफी है, या बुद्धि का प्रयोग भी उतना ही अनिवार्य है? कविता के आधार पर लॉजिक तर्क सहित उत्तर दीजिए। कथन और कारण के प्रश्न। चित्रकार वास्तव में समझदार और चतुर व्यक्ति था, ये तो है कथन स्टेटमेंट। अब रीजन, इसका कारण क्या है कि उसने शेर की हिंसक प्रवृत्ति को जानकर भी अपना धैर्य नहीं खोया और अपनी जान बचाने के लिए एक सटीक अवसर खोज लिया। कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की सही व्याख्या करता है, कथन और कारण ठीक है, या दोनों गलत हैं? कथन और कारण दोनों गलत हैं। आप सही प्रश्न बताइए, फिर ओपन एंडेड शीर्षक का प्रश्न हल करिए। ये आपके लिए वर्कशीट है, हालांकि पहले हल करेंगे फिर उत्तरमाला से मैच करेंगे आपके कितने प्रश्न ठीक गए। अब इस कविता के जो मुख्य शब्द हैं वह है सुनसान, यम राजा का मित्र, उकड़ू मुकड़ू, कायर, अभ्यास। राइट। शब्दों की बात, मुहावरे और उनके अर्थ। तो इस कविता में जो मुहावरे आए हैं, होश उड़ना, जी भर के सांस लेना, धोखा खाना, झुंझलाहट में चूर होना। कहानी से या कविता से हमें सीख क्या मिली? चरित्रों की तुलना करते हुए देखते हैं। चित्रकार कैसा है? हमारा बुद्धिमान, इंटेलिजेंट है, शांत और धैर्यवान, काम, पेशेंट, साहसी, कोरेजियस है। शेर कैसा है? ताकतवर, स्ट्रॉन्ग, मूर्ख, फुलिश भी है वह, क्रोधी, क्विक टू एंगर। विशाल शरीर और ताकत होने के बावजूद शेर हार गया, जबकि चित्रकार ने बिना किसी हथियार की अपनी सूझबूझ से जीत हासिल की। तो अब इस इन्फोग्राफिक के माध्यम से हम चीजों को दोहरा सकते हैं कक्षा में, है ना। अचानक यमराज के मित्र से सामना होता है, फिर शेर को बातों में उलझाता है चित्रकार, जंगल के सरदार की पीठ घुमाता है चतुराई से, चित्रकार चतुर होता है ना। फिर वह नाव से सुरक्षित कैसे बचा? अपनी चित्रकला का जंगल में अभ्यास कीजिए, कौन किससे कहता है, इस तरह के प्रश्न पूछ के हम कक्षा की निकासी करेंगे। धन्यवाद। शारीरिक शक्ति से मानसिक शक्ति, बुद्धि हमेशा श्रेष्ठ होती है, क्यों? सोचिए, इस विचार के साथ आपको छोड़ रही हूँ। प्लीज सब्सक्राइब वीणावादिनी चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। शुभ दिवस।